नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दिल में बहुत सारे हमारे राज छुपे रहते हैं और मन में ऐसी कई सारी ख्वाहिशें हमारे को ऐसे रिश्तों में, ऐसी कल्पनाओं में बांध देती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते और वो बात मन में ही रह जाती है। लेकिन ये सारी बातें आज मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास में एक ऐसी जन्म कुंडली आई जिसमें एक यंग लड़का वो अपने घर में, रिश्तेदारी में अपनी सगी मामी और मासी, जो कि उससे उम्र में काफी बड़ी है, मैरिड हैं, उनकी तरफ जबरदस्त आकर्षित है और इवन उसको रात को सपने में भी उनके साथ में इंटरकोर्स करने के ख्याल मन में आते हैं। आज इसने मुझसे ये बात ना कह करके सिर्फ अपनी जन्म कुंडली दिखाई कि इसने मेरा एक वीडियो देखा था फॉर्निकेशन के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ योग समझाए थे कि किस वजह से, किन ग्रह योगों के चलते इंसान को जो काम के प्रति जो वेग उठता है, सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल डिजायर्स, वो किस हद तक उसे इन्फ्लुएंस करती है। तो जब मैंने इसकी जन्म कुंडली देख करके वो सारे योग उसको बताए, जो कि आपके साथ में भी आज ये पत्री शेयर करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मिथुन लगन की कुंडली है जिसमें शुक्र नीच का होकर के चौथे भाव में बुध की राशि में बुध के साथ ही युति युक्त है। बुध के साथ में शुक्र का आना उसका नीच भंग जरूर करा देता है, लेकिन वो क्योंकि उसकी नीच की राशि है, बुध आकर्षण का भी कारक है, तो शुक्र वो आकर्षण पैदा कर देता है। शुक्र की यही पोजीशन नवांश कुंडली में यदि आप देखेंगे तो वो मंगल से भी देखा जा रहा है, शनि से भी देखा जा रहा है। यहां पे गौर कीजिएगा, शुक्र शनि और मंगल से प्रभावित तो है, परंतु कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश बृहस्पति शनि से देखा जा रहा है, जो कि छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है। छठा भाव आपके रिश्तेदारी का होता है, रिश्तेदारों का होता है, और क्योंकि शनि उम्र से बड़ी उम्र के अपोजिट सेक्स के पार्टनर को इंडिकेट करता है, तो ये बात क्योंकि उसने मुझसे कहीं नहीं ना बताई, लेकिन इसकी जन्म कुंडली देखने के बाद में मैंने साफ साफ इससे पूछा कि क्या तुम्हारे को अपने घर में नजदीक रिश्तेदारी के अंदर में घर की कुछ औरतों के साथ में कोई ऐसे संबंध तुम्हारे डेवलप हुए, या तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई ऐसे भाव जागते हैं जो कि तुम्हारे को सेक्स के लिए प्रेरित करते हैं। तो शर्माते हुए इसने ये बात एडमिट करी कि इसको अपनी मामी और मौसी, उनके लिए इसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि ये उनके साथ में इंटरकोर्स कर पाए। दोस्तों, ये बहुत स्वाभाविक है कि आदमी और औरत का जो जन्म हुआ है तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होएगा। ये किसी भी उम्र में, किसी भी समुदाय में हर एक को इस चीज का अनुभव होता है। लोग इसके बारे में कहने से हिचकते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, पब्लिक शेमिंग की वजह से कि बात खुल जाएगी तो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। लेकिन ये बात क्योंकि बहुत कॉमन है, तो सोचा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझा दूं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं इस दुनिया में जिसके साथ में उसके ग्रह योग उसको इस तरफ उसके ध्यान को केंद्रित ना करते हो। बहुत बारी ये योग इतने प्रबल होते हैं कि घरों के अंदर आप अपने रिश्तेदारी में अपोजिट सेक्स के साथ में एक सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते हैं, और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि मन में वो विचार ही चल रहा होता है, आप सपने ही देख रहे होते हैं, लेकिन वो कभी चीज हकीकत में होती नहीं। परंतु ये सारी अनुभूतियां, ये एक्सपीरियंसेस किस वजह से होते हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब आपकी जन्म कुंडली में छुपा है। यदि कभी आपको जन्म कुंडली के बारे में कोई ऐसा संशय हो जो कि आप जानने के इच्छुक हो कि वो क्या ग्रह योग हैं जिनके चलते आपको रिश्तेदारों में और अपने नियर फैमिली रिलेशंस, जहां पे समझ लीजिए कि फॉरबिडन है, कजिन्स के अंदर में किसी के साथ में आपको ऐसी
अट्रैक्शन पैदा होती है तो ये सारी चीजें आपको आपकी जन्म कुंडली से मालूम चल जाएंगी। और अगर इससे आप बचना भी चाहते हैं तो उसके उपाय भी आपकी जन्म कुंडली में ही छिपे हैं। आप लोग कभी भी मुझसे कंसल्ट करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बेफिक्र होकर के, कॉन्फिडेंशियल होकर के आप अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। आज की भी जो जन्म कुंडली आपको मैंने दिखाई, इसमें ना तो मैंने किसी पर्सन का नाम लिया और ना उसकी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी, तो इसलिए आप इस बारे में हमेशा निश्चिंत रहिएगा कि आपकी कोई गहरी से गहरी बात जो आप अपने अलावा किसी और से भी शेयर ना करना पसंद करते हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।